चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग हब पे। आज आपके लिए फिर से एक नई पजल लेके आया हूं आपके आने वाले एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए, आरआरबी के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जो बैंक से रिलेटेड है। आपको इसी तरह की कुछ ना कुछ पजल देखने को मिलेंगी। ये हमारा फोर्थ सेट है। इससे पहले 3 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए। एटलीस्ट 3 मिनट तो आपको देने हैं, 3 से कम समय लगना चाहिए, लेकिन आपको पहले खुद ट्राई करना है और इसका आंसर देखना है आपका आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, हमारे पास 8 बॉक्सेस दे रखे हैं जो कि ठीक है, बॉक्सेस वाली पजल है जो कि 1 से लेके 8 तक। चलिए, तो इसको बनाते हैं। उम्मीद करूंगा आपने ट्राई किया होगा। हिंदी वाले यहां से देखें, इंग्लिश वाले यहां से इसको बनाने की कोशिश करें। चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास 8 बॉक्सेस दे रखे हैं। मैं इनके नंबर लिख लेता हूं। 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपने इसको ट्राई किया होगा। और जो पहली बार इस चैनल पे आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बोला है यू जो है एक प्राइम नंबर बॉक्स है, लेकिन 5वां नहीं है। ठीक है, 5 पे यू नहीं आएगा, लेकिन यू आपका जो है प्राइम बॉक्स है, प्राइम नंबर का बॉक्स है। तो यू आपका 2 पे आ सकता है, यू आपका 3 पे आ सकता है और यू आपका 7 पे आ सकता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव डब्ल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो क्यू। यू के नीचे जितने हैं डब्ल्यू के ऊपर उतने होने चाहिए। यू के नीचे 1 है तो डब्ल्यू के ऊपर 1, यू के नीचे 2 तो डब्ल्यू के ऊपर 2, यू के ऊपर यू के नीचे देख लो या यू के ऊपर देख लो, तो यहाँ पे आपका डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे दे रखा बॉक्स नंबर ऑफ एस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ वी का नंबर से डबल कर दो तो एस का नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा पी इज जस्ट अबव यू, यू के जस्ट ऊपर पी आता है, इसके ऊपर पी आता है, इसके ऊपर पी आता है। 2 बॉक्सेस बिटवीन क्यू और टी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की सारी कंडीशन है। अब इसको देखते हैं कैसे मर्ज करते हैं। आपको पता है अवी के ऊपर अवी का जो भी नंबर होगा उसका 2 टाइम आपका एक्स आएगा। अगर मैं यहां पे रखता हूं तो इसका 2 टाइम एस यहां पे नहीं आ सकता। अगर मैं 4 पे रखता हूं तो 4 का डबल कितना होता है? 8 आपका एस यहां पे आ सकता है। 5 पे रखता हूं तो एस नहीं आ सकता, तो अवी आपका यहां पे आएगा, एस आपका यहां पे आएगा। ठीक है, अब क्यू और टी के लिए 2 जगह चाहिए। क्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो नहीं हो पाएगा, क्यू यहां रखता हूं नहीं हो पाएगा, क्यू यहां रखता हूं नहीं आ पाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी गलत है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं। अवी को यहां रखता हूं, एस नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब वी को यहां रखता हूं, एस मेरा आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल करने पे मेरे पास एस आ रहा है, तो एस मेरा यहां पे आ जाएगा। यहां पे नहीं आ पाएगा, बस यही कंडीशन मेरे पास बची। अब क्यू से 2 छोड़ के टी रखना है ना, क्यू से 2 छोड़ के टी रखना है। अगर मैं क्यू टी 1 2 छोड़ के, तो क्यू टी मेरा यहां पे आ जाएगा। एक जो नंबर बचा, वो एक जो बॉक्स बचा यहां पे आ जाएगा, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं 3 का डबल देखूं तो 6 पे ऐसा आ सकता है। वी और एस मेरे यहां पे आ सकते हैं, क्योंकि 4 पे आप अभी रखोगे तो 8 आपका नहीं आ पाएगा। अब यहां पे अगर मैं Q को रखता हूं तो T नहीं आ पाएगा। Q और T, Q और T, यानी कि यहां पे कोई ना कोई कंडीशन हमने मिस कर दी है। चलिए देखते हैं, कोई ना कोई कंडीशन या तो हमने छूटी है या फिर कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलो आगे के नंबर ऑफ बॉक्सेस ट्वाइस द नंबर ऑफ P इज जस्ट अबव U, Q इज 2 बॉक्स अबव T, T से ऊपर चाहिए 2। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अब ये वाली कंडीशन हमने गलत लिखी है ना, ये वाली कंडीशन मैंने गलत लिखी। 2 बॉक्सेस नहीं है, यहां पे क्या दे रखा था? टी से 1 बॉक्स छोड़ के ऊपर आएगा क्यू। ठीक है, तो यहां पे नहीं आ सकता, तो ठीक है। अब यहां पे देखते हैं ना, जहां पे हमने यहां पे अरेंज किया, इनको दोबारा से अरेंज करते हैं। ठीक है, माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है। चलिए, यही होता है अगर आप कंडीशन अच्छे से ना पढ़ो तो। ठीक है, टी से 1 छोड़ के क्यू यहां पे नहीं रख सकते, टी से 1 छोड़ के क्यू आप यहीं पे रख सकते हो। टी से 1 छोड़ के क्यू, टी से 1 छोड़ के क्यू, ये भी गलत हो चुका। तो ये वाली पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी ट्रू हो चुकी है। अब आपके पास एक पर्सन कौन सा बचा है? पी क्यू आर, एस टी यू बी, पी क्यू आर, आर बचा है। आर आपका यहां पे आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड, या मैं बोलूं सेकंड आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये वाले जिनका भी बना है उन्हीं का सभी का राइट आंसर बना है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका और मेरा आंसर मैच होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं पहली पजल आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। चलते हैं नेक्स्ट पजल की ओर। चलिए, नेक्स्ट पजल ये रही, जल्दी से ट्राई कीजिए। आपके सामने क्या दे रखा है? 8 पर्सन दे रखे हैं जो कि स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और 4 मिडल में बैठे हैं, सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं। मैं बनाता हूं, आप ट्राई कीजिए।
4 सेंटर की तरफ बैठे, सारे के सारे कॉर्नर में बैठे, सारे के सारे मिडल की तरफ देख रहे हैं, और ये जो बीच में बैठे हैं आउटसाइड देख रहे हैं। अब इस तरह की पजल के लिए ना मेरे को 2 पॉसिबिलिटी लेने पड़ती ताकि मैं एक्यूरेसी के साथ बना सकूं। आप भी जब भी पहली बार ट्राई कर रहे हो या जब भी बना रहे हो तो इसको 2 पॉसिबिलिटी के साथ जरूर बनाना। चलिए, अब क्या दे रखा है, जी डज नॉट सिट टू द कॉर्नर। जी आपका कॉर्नर पे नहीं आता, उसने पहले बोल दिया। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट में आपका ए आता है और डी आपका सेकंड लेफ्ट में आता है। तो इस तरह से आपका बन रहा होगा, ठीक है। आगे देखो, C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, B से थर्ड लेफ्ट पे C आता है। आगे बोला B हु इज नॉट नेबर ऑफ G, B G के बगल में नहीं आ पाएगा। चलो आगे दे रखा, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड H, F और H के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। H सिट ऑपोजिट ऑफ E, H जो है ऑपोजिट किसके बैठता है, E के बैठता है। तो ये सारी की सारी कंडीशन है, उम्मीद करता हूं आपने सारी की सारी कंडीशन नोट डाउन कर ली होंगी। अब इसी को बनाना है तो सबसे पहला काम है हम किस कंडीशन को उठाएं, ठीक है। सबसे पहला काम आ जाता है हमें किस कंडीशन को उठाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। चलिए अब आपको पता है जी आपका कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो जी आपका कहीं ना कहीं मिडल पे आएगा। तो मैं जी को यहां रखता हूं, मैं कलर चेंज करता हूं, आप ट्राई करना, ठीक है। अब ये राइट साइड होगी और लेफ्ट में 1 2 छोड़ के ए आ जाएगा। अब ए के लेफ्ट में डी आना चाहिए, 1 छोड़ के डी आ गया, और ये हमारे पास पूरा का पूरा बन चुका है। अब आपको पता है जी जो है बी के पड़ोस में नहीं आता है ना, ये हमें पता है, ठीक है। अब अच्छा जी तो हो गया ना हमारा, हाँ। बी जो है आपका यहाँ पे नहीं आएगा, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो F 2 छोड़ के H बिठाना है और H के ऑपोजिट E बिठाना है आपको, यही कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। F से 2 छोड़ के H बिठाना है और H के ऑपोजिट E बिठाना है, ठीक है। अगर मैं F को यहां रखता हूं, 1 2 छोड़ के मेरा H यहां पे आ जाएगा और H के ऑपोजिट E आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मेरा E आ गया, आपको पता है B आपका यहां पे नहीं आएगा, B आपका यहां पे आ चुका। अब 1 पर्सन आपका कौन सा बचा है, हाँ, बी से थर्ड लेफ्ट पे सी, तो ये राइट है। 1 2 छोड़ के सी आपका आ चुका है, क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व। बस आपको ये वाली कंडीशन मर्ज करने आनी चाहिए थी, अगर आपने इसको अच्छे से मर्ज कर लिया तो आपका राइट आंसर बन चुका है। उम्मीद करता हूं दोनों पजल आपने ट्राई की होंगी और दोनों के आंसर आपके आ चुके होंगे। ऑलरेडी पेपर में आई हुई दोनों के दोनों पजल है, आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में आई हुई है दोनों पजल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने ट्राई करा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से धन्यवाद।